जो कि पोलिंग स्टेशंस का जिस हिसाब से रिजल्ट आता है, जिन पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ जाता है, बिल्कुल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर बात की जाए NA7, NA13, उनके कुछ पोलिंग स्टेशंस के जो रिजल्ट है वो सामने आ चुके हैं और जो बकाया अभी रहते हैं वक्फन फवक्तन आपको उसके हवाले से भी अपडेट किया जाएगा। NA119 नून लीग की उम्मीदवार मरीम नवाज 318 वोट लेकर अभी तक अपने हलके में आगे हैं। आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक 256 वोट के साथ दूसरे नंबर पर आते हैं। NA119 नून लीग की उम्मीदवार मरीम नवाज 318 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। यहाँ पर NA103 फैसलाबाद के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी 310 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अली सरफराज 273 वोट लेकर पीछे हैं। आजाद उम्मीदवार अली सरफराज 273 वोट लेकर पीछे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी 310 वोट लेकर आगे हैं। NA103 की ये सूरत हाल। NA141 साहिवाल की बात की जाए तो यहां पर सैयद इमरान अहमद शाह मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो 286 वोट लेकर आगे हैं, जबकि राना आमिर शहजाद आजाद उम्मीदवार की हैसियत से यहां पर इलेक्शन लड़ने वाले ये उम्मीदवार 273 वोट लेकर पीछे हैं। आपको बताएं NA148 मुल्तान की बात की जा रही है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज इस वक्त आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक 117 वोट लेकर आगे हैं NA148 में, और PMLN के 24 वोट लेकर अहमद हुसैन डहर जो हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं। इस वक्त NA148 की बात की जाए मुल्तान की तो PMLN अभी तक आगे हैं। आपको बताएं मुल्तान का अगर हल्के की बात की जाए NA149 तो मलिक आमिर डोगर 149 वोट लेकर आगे हैं आजाद हैसियत से, और दूसरी जानिब जहांगीर खान तरीन IPP की जानिब से 96 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आते हैं। मुल्तान में सेकंड नंबर पर आते हैं जहांगीर तरीन अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। NA150 मुल्तान की ही बात की जाए गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो इस वक्त जैन कुरैशी आजाद हैसियत से 756 वोट लेकर आगे हैं, और मुस्लिम लीग नून के जावेद अख्तर 652 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आते हैं। NA150 की बात की जा रही थी मुल्तान की, और NA172 रहीम यार खान की बात की जाए तो जावेद इकबाल अभी तक आजाद हैसियत में 340 वोट लेकर आगे हैं, और मुस्लिम लीग नून 290 वोट लेकर जहां पर मियां इम्तियाज अहमद हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं। NA172 रहीम यार खान का नतीजा था गैर हतमी गैर सरकारी। NA190 जैकबाबाद की बात की जाए तो वहां पर आजाद हैसियत से सरदार मियां मोहम्मद सोमरू खड़े हैं जो कि 504 वोट लेकर आगे हैं, और एजाज हुसैन जखरानी 8 वोट लेकर पीछे आते हैं। NA205 नौशहर फिरोज की बात करें तो यहां पर आगे हैं सैयद अबरार शाह जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सैयद असगर अली शाह मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है 120 वोट लेकर पीछे हैं। NA205 नौशहर फिरोज की ये सूरत हाल। NA206 नौशहर फिरोज की ये सूरत हाल के जहां पर हमें नजर आता है अली मुर्तजा खान जतोई 470 वोट लेकर आगे हैं, जबकि यहां पर पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली बुहान 160 वोट लेकर पीछे हैं। ये मुख्तलिफ हल्कों की सूरत हाल। NA229 मलीर की बात की जाए तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यहाँ पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर है। जाम अब्दुल करीम जोखियो आगे हैं 195 वोट लेकर, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कादिर बख्श 105 वोट लेकर पीछे हैं। NA229 मलीर की ये सूरत हाल के जहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम आपको बता रहे हैं। NA234 की बात की जाए कोरंगी कराची की तो आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के नहीं बल्कि यहाँ पर ये जमात इस्लामी के हैं। आपको बताते चले मोहम्मद मोइन अमीर पीरजादा जो कि अभी तक आगे हैं 96 वोट लेकर। मोहम्मद मोइन अमीर पीरजादा 96 वोट लेकर आगे हैं, और दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के 55 वोट हैं। अब्दुल सत्तार यहाँ से खड़े हुए हैं। कोरंगी कराची की सूरत हाल के हवाले से आपको बताया जा रहा है MQM के यहाँ पर आगे थे। 236 के हवाले से आपको कराची ईस्ट की सूरत हाल बताई जाए। NA236 तो यहाँ पर डॉक्टर उसामा रज़ी खान
जमात इस्लामी के आगे हैं और दूसरी जानिब देखा जाए पीपल्स पार्टी के मोहम्मद मुजम्मिल कुरैशी 96 वोट लेकर अभी तक सेकंड नंबर पर आते हैं। ये कराची की सूरत हाल आपको बता रहे थे, 240 यानी 240 कराची साउथ की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो जमात इस्लामी है सैयद अब्दुल रशीद 14 वोट लेकर आगे हैं। बिल्कुल ही सख्त मुकाबला था और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के 13 वोट लेकर सैयद जमान अली जाफरी सेकंड नंबर पर आते हैं। केमाड़ी की बात करेंगे कराची से कि जहां पर इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल आगे हैं, 189 वोट हैं उनके पास, जबकि कादिर मंदोखेल पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक उनके 110 वोट हैं और वो यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। NA 242 कराची केमाड़ी की बात की जाए तो यहां पर मुस्तफ़ा कमाल MQM से जिनका ताल्लुक 189 वोट लेकर आगे हैं, जबकि कादिर मंदोखेल पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक 110 वोट लेकर पीछे हैं। कराची सेंट्रल 1 की बात की जाए तो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा के जहां पर एक दफा फिर से MQM हमें आगे नजर आती है। ख्वाजा इजहारुल हसन 237 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुआज शेख पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक 190 वोट लेकर पीछे हैं। 247 NA 247 कराची सेंट्रल 1 का यह नतीजा, ख्वाजा इजहारुल हसन 237 वोट लेकर आगे हैं। और NA 253 की बात की जाए तो यहाँ पर बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून 96 वोट लेकर आगे है। मीर दोस्तैन खान डोमकी है यहाँ से आगे और दूसरी जानिब बताया जाए कि हाजी नसीर अहमद काकड़ 60 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के 96 वोट लेकर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 253 में अभी तक के जो नताइज आए हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून आगे आती है। ये सूरत हाल है। बताते चलें आपको NA 253 में मुस्लिम लीग नून अभी तक आगे है और मीर दोस्तान खान डोमकी है यहाँ से खड़े हैं जो कि 96 वोट लेकर पहले नंबर पर आते हैं और दूसरे जानिब हाजी नसीर अहमद काकड़ 60 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आते हैं। तो सूरत हाल है, जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन से जिन जिन हलकों का रिजल्ट आ रहा है आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल मरीम तमाम दिन आज पोलिंग जारी रही और पोलिंग के हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर आवाम का जोशो खरोश दीदनी था। बहुत से लोग लाइन्स में खड़े थे और ख़ास तौर पर जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तब भी बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन थे कि जहाँ पर लोगों का रश था, लेकिन क्योंकि वक्त ख़त्म हुआ और उस वक्त के बाद फिर जब काउंटिंग शुरू हुई तो जैसे जैसे अब रिजल्ट आते जा रहे हैं, कुछ ऐसी सीट्स कि जहाँ पर बहुत से कड़े मुकाबले देखने के हवाले से कहा जा रहा था, अब उनके रिजल्ट शुरू हो गए हैं। आज ये भी देखा जाएगा सलमान कौन कौन से अपसेट्स होते हैं और कहां कहां पर जो कहा जा रहा था इलेक्टेबल्स के हवाले से वो भी देखा जाएगा और ये देखा जाए कि आज़ाद उम्मीदवार के कितने कहां से जीते हैं, कौन सी सीटें कौन से हलकों से ली हैं। NA 148 मुल्तान की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के अहमद हुसैन डहर जो कि 24 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के अभी तक आगे हैं और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के 17 वोट लेकर सैयद यूसुफ रजा गलानी अभी तक सेकंड नंबर पर आते हैं। ये मुल्तान की बात होती है। NA 148 की और 149 की बात की जाए NA 149 में अभी तक जहांगीर खान तरीन 96 वोट लेकर IPP की जानिब से आगे हैं और पीपल्स पार्टी के 29 वोट लेकर रिजवान अहमद मक्की खान से दूसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ पर NA 149 से अभी तक जहांगीर खान तरीन आगे नजर आते हैं IPP के जो रहनुमा हैं और NA 150 की बात कर ली जाए मुल्तान की ही तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून आगे नजर आती है जहाँ पर जावेद अख्तर खड़े हैं 652 वोट लेकर और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी से उनका मुकाबला था, 327 वोट लिए हैं पीपल्स पार्टी ने। राना महमूद उल हसन दूसरे नंबर पर आते हैं। NA 150 का ये रिजल्ट है जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको बताए जा रहे हैं। NA 205 नौशहर फिरोज की बात की जाए तो नौशहर फिरोज NA 205 में पीपल्स पार्टी 343 वोट लेकर आगे है जहां पर सैयद इब्रार शाह खड़े हैं और दूसरी जानिब नून लीग पीछे आती है। दूसरे नंबर पर 120 वोट लेकर सैयद असगर अली शाह जहां पर खड़े हैं। NA 206 की बात की जाए नौशहर फिरोज नंबर 2 में तो वहां पर अभी तक बताया जाए आपको कि 470 वोट लेकर ये आगे आते हैं अली मुर्तज़ा खान जतोई और सेकंड नंबर पर पीपल्स पार्टी आती है जो 160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जुल्फ़िकार अली बहान यहाँ से खड़े हुए हैं। NA 229 मलीर की बात की जाए मलीर 1 की तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी आगे है। जाम अब्दुल करीम जोखियो जो कि 195 वोट लेकर आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के कादिर बख्श 105 वोट लेकर सेकंड नंबर पर आते हैं। और दूसरी जानिब सलमान बताइएगा।
जी NA 234 की हम ये बात कर रहे हैं, जहां पर MQM के उम्मीदवार मोहम्मद मोइन अमीर पीरजादा आगे हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के अब्दुल-सत्तार 55 वोट लेकर पीछे हैं। NA 234 कोरंगी कराची की ये सूरत हाल, जहां पर इस वक्त MQM लीड पर है अब तक की सूरत हाल के मुताबिक। NA 236 कराची ईस्ट की बात की जाए तो डॉक्टर उसामा रजी खान, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, वो आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद मुजम्मिल कुरैशी 96 वोट लेकर पीछे हैं। और ये सूरत हाल NA 236 कराची ईस्ट की है। और इसके बाद एक और नतीजा कि जिसके हवाले से हम आपको आगाह करते हैं कि ये वो नतीजे हैं कि जो आगे बढ़ते जा रही हैं। NA 64 के 3 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, और इस नतीजे के हवाले से उम्मीदवार मुस्लिम लीग काफ चौधरी सालेक हुसैन 865 वोट लेकर आगे हैं। और आज़ाद उम्मीदवार कैसरा इलाही 565 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 64 के 3 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजा है, जहां पर NA 64 के 3 पोलिंग स्टेशंस का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपसे शेयर किया जा रहा है। उम्मीदवार मुस्लिम लीग काफ चौधरी सालेक हुसैन 865 वोट लेकर आगे हैं, जबकि इस हवाले से दूसरे नंबर